देखो इसमें दिया है कि दर्शाइए कि A1, A2, AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। मतलब देखो पहली कंडीशन में हमें AN की वैल्यू दी है, AN बराबर है 3 + 4n। अब देखो AN क्या चीज होती है, nवां पद। ठीक है, ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो nवां पद मतलब AN की वैल्यू होती है A + n-1 × D। ठीक है, अब क्योंकि AN की वैल्यू हमें इसके बराबर दी है, किसके बराबर है, ये है AN बराबर है 3 + 4n, इसके बराबर है। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, A1 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें एक AP बनानी है इसमें। तो पहले तो A1 की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, n बराबर a रखता हूँ, तो तब क्या होगा, A1 बराबर होगा 3 + 4 × 1। तो ये हो जाएगा 3 + 4 मतलब 4 और 3, ये हो जाएगा 7। तो A1 की वैल्यू हमारी आ रही है 7। ठीक है, A1 बराबर हो गया 7 और A1 का मतलब ये क्या है, प्रथम पद है। वैसे ही अगर मैं n बराबर 2 रखता हूँ, तो n बराबर 2 रखेंगे मतलब दूसरा पद आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 2। तो ये हो जाएगा 3 + 4 दूनी 8। तो 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 11। वैसे ही n बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तो A3 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 3। तो 3 चौको 12 मतलब 3 + 12। तो ये हो जाएगा 12 और 3 15। तो ये आ गई A3 की वैल्यू। अब देखो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो पहला पद है वो 7 है। ठीक है, पहला पद 7 है, दूसरा पद 11 है, तीसरा पद 15 है। वैसे ही ये नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे इनके बीच में AP कब बनेगी। देखो AP तभी बनती है जब इनके बीच का डिफरेंस बराबर होता है। जैसे अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, तो 11 में से 7 माइनस करूंगा तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, वैसे ही इसमें से ये माइनस कर दूं तो 15 में से 11 माइनस करूंगा, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस बराबर है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या है, एक AP है। ठीक है, तो ये मैंने इसको शो कर दिया कि ये AP में है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो पहला तो हमने शो कर दिया। अब देखो दूसरा क्या बनाना है, इसको भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन कर देता हूँ। AN बराबर होगा 9 - 5n। ठीक है, तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 रख दो, तो A1 आ जाएगा। तो A1 बराबर होगा 9 - 5 × 1। तो 9 में से 5 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4। तो A1 बराबर आ रहा है 4। A1 मतलब पहला पद आ रहा है 4। ठीक है, वैसे ही n बराबर अगर मैं 2 रखता हूँ, तो A2 बराबर आ जाएगा। तो A2 बराबर जाएगा 9 - 5 × 2। तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 9 - 10, तो मतलब -1 हो जाएगा। तो दूसरा पद आ जाएगा हमारा -1। वैसे ही अगर n बराबर मैं 3 रखता हूँ, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा 9 - 5 × 3। तो 5 दिया कितना होगा, ये 15, मतलब 9 - 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -6। तो अब देखो 3 पद हमने निकाल दिए, तो यहीं से मैं इसको दिखा सकता हूँ कि ये AP में है। पहला पद आ रहा है 4। ठीक है, पहला पद 4 आ रहा है, दूसरा पद आ रहा है हमारा -1। तो यहाँ पे -1 कर दो, और तीसरा पद आ रहा है -6। तो यहाँ पे मैंने -6 कर दिया। अब देखो इनके बीच का गैप बराबर आना चाहिए। मतलब दूसरे पद में से पहला पद अगर मैं माइनस करता हूँ, दूसरा पद है -1, पहला पद है 4, तो -4 हो जाएगा। इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है -5 का। तो उतना ही डिफरेंस इनके बीच का भी आना चाहिए। तो दूसरा पद -6 है, माइनस पहला पद -1 है, तो -6 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, +1। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, देखो यहाँ से भी -5 आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये भी क्या है, एक AP है। और अगर मुझे अगला पद निकालना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे -5 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो -5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अगला पद -11। वैसे ही आगे वाले नंबर हम लिख सकते हैं। तो हमने ये शो कर दिया कि ये क्या है, एक AP बनती है इससे। ठीक है, अब देखो इसमें हमें दूसरा पार्ट भी दिया है कि साथ में हमें ये भी निकालना है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग हमें निकालना है। ठीक है, तो 15 पदों का मतलब n की वैल्यू अब कितनी होनी चाहिए, 15 के बराबर होनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहली AP तो हमने यहाँ पे बना ली थी। तो क्योंकि योग निकालना है मतलब Sn की वैल्यू हमें निकालनी है, तो Sn होता है n/2 × 2a + n - 1 × d।
ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो n की वैल्यू चाहिए, तो n बराबर यहाँ पे तो है 15। a की वैल्यू चाहिए तो a हमने निकाल दिया 7। वैसे ही हमें d की वैल्यू चाहिए, तो d कितना है, d है हमारा यहाँ पे 11, सॉरी d है हमारे यहाँ पे, ठीक है, d चाहिए, तो d कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब d है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे लिख देंगे n बराबर होगा 15, a बराबर होगा 7 और d बराबर होगा 11 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो, तो S15 की वैल्यू निकालनी है, तो 15/2 इंटू 2 इंटू ए हो जाएगा 7 प्लस n-1 यानी 15 माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 15/2, 2 यहाँ पे भी है क्योंकि यहाँ पे 4 है, इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 7 प्लस 15 में से 1 कम करेंगे 14 गुणा 2 कॉमन ले लिया तो केवल 2 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो ये हो जाएगा 15 इंटू ये हो जाएगा 7 प्लस 14 28, तो 28 और 7 ये हो जाएगा 35, मतलब 15 गुणा 35, तो 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 × 45 और 7 कितना होगा ये 52 के बराबर, मतलब ये होगा 525। तो पहली कंडीशन में तो आ रहा है 525। वैसे ही देखो दूसरी कंडीशन में कितना आ रहा है, दूसरी कंडीशन में भी यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो क्योंकि निकालना तो हमें n 15 की वैल्यू है ना, तो n बराबर यहाँ पे भी 15 होगा। अब इसका a और d अलग हो जाएगा। a कितना है इसका, पहला पद देखो, इसका है पहला पद 4, तो a बराबर है 4। वैसे ही d की वैल्यू किसके बराबर है, d की वैल्यू -5, मतलब -1 और -4 करेंगे तो ये हो जाएगा -5 के बराबर। अब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देना, चलो मैं ही लिख देता हूँ। Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब वैल्यू रखना शुरू कर दो, तो S15 बराबर जाएगा 15/2 इंटू 2 इंटू a है 4 प्लस n-1, मतलब 15 माइनस 1 और d है -5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ भी अभी कॉमन नहीं आ रहा है, तो अभी इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो 15/2 इंटू ये होगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 14 गुणा -5। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 15/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, केवल 4 बचा, प्लस यहाँ पे 7 बचा, और 7 और 5 ये हो जाएगा 7 पंजे 35, तो -35 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस होता है। ठीक है, इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणा, क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे तो बड़ा नंबर ये वाला है, इसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा -31। तो ये आंसर कितना आ रहा है, माइनस में 15 कम 15, 15 × 45 और 15 × 45 और एक 46, मतलब ये आ रहा है 465 माइनस में, एक आ रहा है 525 और एक आ रहा है 465।